हमने पिछले वीडियो में देखा कि एनल फिस्टुला, एनल फिशर, पाइल्स और पाइलोनाइडल साइनस क्या है और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। साथ ही हमने यह भी जाना कि इनका टॉप एक्सपर्ट कौन है। आइए अब इसे डिटेल में जानें कि क्यों डॉक्टर गर्ग इसके इंटरनेशनल टॉप एक्सपर्ट हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर गर्ग ने एनल फिस्टुला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इनोवेशंस और डिस्कवरीज की हैं। अब तक उन्होंने 35 इनोवेशंस किए हैं, जो पिछले 200 सालों में इस क्षेत्र में किसी भी डॉक्टर द्वारा किए गए सबसे ज्यादा इनोवेशंस हैं। इन नई तकनीकों की वजह से एनल फिस्टुला का इलाज पहले से काफी बेहतर, आसान और कम दर्दनाक हो गया है। मरीज अब पहले से जल्दी ठीक हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला के इलाज की सफलता दर काफी बढ़ गई है। इन इनोवेशन से दुनिया भर में हजारों लाखों मरीजों को लाभ मिला है। इन 35 आविष्कारों में से कई का नाम डॉक्टर गर्ग के नाम पर रखा गया है, जिन्हें एपोनिमस अर्थात नामस्रोत आविष्कार कहा जाता है। अब तक उनके नाम पर 7 आविष्कार दर्ज हैं, जो चिकित्सा जगत में किसी भी क्षेत्र में किसी भी डॉक्टर के नाम पर किए गए आविष्कारों की सबसे अधिक संख्या है। गर्ग क्लासिफिकेशन। गर्ग क्लासिफिकेशन एनल फिस्टुला के लिए डॉक्टर गर्ग द्वारा विकसित और प्रकाशित एक नया क्लासिफिकेशन है, जिसने इस बीमारी के इलाज को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले मौजूद क्लासिफिकेशंस फिस्टुला की गंभीरता को ठीक से नहीं दर्शाते थे और न ही इस कॉम्प्लेक्स बीमारी के इलाज के लिए कोई स्पष्ट मार्गदर्शन देते थे। डॉक्टर गर्ग का क्लासिफिकेशन न केवल फिस्टुला को उसकी गंभीरता के अनुसार वर्गीकृत करता है, बल्कि यह भी बताता है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला को प्रभावी ढंग से कैसे मैनेज किया जाए। यह क्लासिफिकेशन पहले ही दुनिया भर के हजारों सर्जन्स को इस कॉम्प्लेक्स बीमारी का सही इलाज करने और गंभीर मरीजों को विशेषज्ञ सर्जन्स तक पहुंचाने में मदद कर चुका है। इससे न केवल मरीजों के सफल इलाज की संभावना बढ़ गई है, बल्कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला वाले मरीजों को सही जगह रेफर करके स्फिंक्टर मसल, जो हमारे मोशन को नियंत्रित करती है, को नुकसान से बचाने में भी मदद मिली है। यह क्लासिफिकेशन कई प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल और सर्जरी की टेक्स्ट बुक्स में भी प्रकाशित हो चुका है और अब इसे दुनिया भर में एनल फिस्टुला के उपचार के बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक माना जाता है। गर्ग प्रोटोकॉल। एनल फिस्टुला में इंटरनल ओपनिंग यानी अंदरूनी छेद इसका मुख्य कारण होता है। अगर किसी फिस्टुला में यह इंटरनल ओपनिंग नहीं मिलती तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है और सर्जरी के बाद उसके दोबारा बनने का खतरा काफी ज्यादा होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का इलाज के लिए अब तक चिकित्सा जगत में कोई ठोस तरीका नहीं था। डॉक्टर गर्ग पहले सर्जन हैं जिन्होंने इस तरह के फिस्टुला, जहां इंटरनल ओपनिंग का पता नहीं चलता, के इलाज के लिए एक प्रोटोकॉल प्रकाशित किया। इसे अब गर्ग प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। यह प्रोटोकॉल ऐसे फिस्टुला, जहां इंटरनल ओपनिंग नहीं दिखाई देती, के इलाज में बहुत प्रभावी साबित हुआ है। इसे अमेरिका और यूरोप के टॉप मेडिकल जर्नल्स में प्रकाशित किया गया है और अब इसे दुनिया भर में सर्जन्स के लिए एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन माना जाता है। गर्ग फेशिया। गर्ग फेशिया एक नया एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसे डॉक्टर गर्ग ने डिस्कवर किया है। शरीर में किसी भी नए स्ट्रक्चर की खोज होना बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन डॉक्टर गर्ग ने यह महत्वपूर्ण खोज की है और इससे एक नए प्रकार के एनाटॉमिकल स्पेस का भी पता चला है। इस खोज के तहत आउटर स्फिंक्टेरिक स्पेस और एक नए प्रकार के फिस्टुला की पहचान हुई है, जिसे रिफिल फिस्टुला कहा जाता है। अब इस फिस्टुला के इलाज से रिकरेंस को रोकने और बहुत से पेशेंट्स में फिस्टुला के उपचार में मदद मिलेगी। गर्ग स्कोरिंग सिस्टम। फिस्टुला एक जिद्दी बीमारी है जो रिकरेंसेस यानी बार बार लौटने के लिए जानी जाती है।
सर्जरी के बाद भी मरीज और डॉक्टर दोनों इस चिंता में रहते हैं कि फिस्टुला पूरी तरह ठीक होगा या नहीं। कई बार शुरुआत में फिस्टुला ठीक लगता है, लेकिन 6 महीने, 1 साल या कई सालों बाद फिर से लौट आता है। सर्जरी के बाद यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि फिस्टुला लंबे समय तक ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन डॉक्टर गर्ग ने एक नया स्कोरिंग सिस्टम विकसित किया है, जिसे गर्ग स्कोरिंग सिस्टम कहा जाता है। इसमें एमआरआई की मदद से सर्जरी के 3 महीने बाद ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फिस्टुला लंबे समय तक ठीक रहेगा या नहीं। यह स्कोरिंग सिस्टम पेशेंट्स और सर्जन्स दोनों के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि अब वे सिर्फ 3 महीनों में फिस्टुला के भविष्य के परिणामों का अंदाजा लगा सकते हैं। गर्ग स्कोरिंग सिस्टम से पहले ऐसा अनुमान लगाना संभव नहीं था। गर्ग इंकॉन्टिनेंस स्कोर। फीकल इंकॉन्टिनेंस यानी मल को रोक पाने में परेशानी, जो कि फिस्टुला सर्जरी से या किसी अन्य कारण से भी हो सकती है। इसका आकलन करने के लिए पहले वेक्सनर और वेजी स्कोरिंग सिस्टम जैसे कई तरीके मौजूद थे, लेकिन ये तरीके ठोस वैज्ञानिक आधार पर नहीं बने थे और स्टैटिस्टिकली भी सही नहीं थे। डॉक्टर गर्ग ने एक नया स्कोरिंग सिस्टम विकसित किया, जिसे अब गर्ग इंकॉन्टिनेंस स्कोर कहा जाता है। यह तरीका साइंटिफिकली और स्टैटिस्टिकली दोनों तरीके से सही है और फीकल इंकॉन्टिनेंस को सही ढंग से मापने में मदद करता है। इस नए स्कोरिंग सिस्टम को दुनिया की प्रमुख इंटरनेशनल जर्नल्स में काफी सराहना मिली है और इस पर कई महत्वपूर्ण कमेंट्रीज भी लिखी गई हैं। गर्ग कार्डिनल प्रिंसिपल्स। पिछले 100 सालों से फिस्टुला का इलाज सर्जन्स के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। उन्हें समझ नहीं आता था कि फिस्टुला ठीक क्यों नहीं होता और बार बार वापस क्यों आ जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए डॉक्टर गर्ग ने गर्ग कार्डिनल प्रिंसिपल्स प्रकाशित किए। इन प्रिंसिपल्स में यह विस्तार से समझाया गया है कि फिस्टुला क्यों नहीं ठीक होता और इसे सफलतापूर्वक कैसे ठीक किया जा सकता है। यह पहली बार है कि जब फिस्टुला के प्रभावी इलाज को लेकर कोई ठोस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स प्रकाशित किए गए हैं। गर्ग फिनोमिना। कई बार डेंटेट लाइन पर एक ओपनिंग, यानी प्राइमरी इंटरनल ओपनिंग, के अलावा रेक्टम में काफी ऊपर की ओर एक और ओपनिंग भी होती है, जिसे एडिशनल सुपर एलिवेटर ओपनिंग कहा जाता है। बहुत से सर्जन इस एडिशनल ओपनिंग का ठीक से इलाज नहीं कर पाते हैं। इसलिए डॉक्टर गर्ग ने इस बारे में जानकारी प्रकाशित की कि एनल कैनाल में इन एडिशनल ओपनिंग्स का इलाज कैसे किया जाना चाहिए, जिसे गर्ग फिनोमिना कहा जाता है। इसे सिरुगिया एस्पानोला नामक एक उच्च रैंकिंग वाली स्पेनिश जर्नल में प्रकाशित किया गया है। कई रिकॉर्ड बुक्स ने सर्टिफाई किया है कि डॉक्टर गर्ग ने मेडिकल साइंस में सबसे अधिक इनोवेशंस किए हैं और एनल फिस्टुला के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य भी किया है। डॉक्टर गर्ग के पास फिस्टुला के इलाज से संबंधित कई पेटेंट्स और कॉपीराइट्स भी हैं। डॉक्टर गर्ग ने दुनिया भर के सर्जन्स को फिस्टुला के इलाज की तकनीक और सर्जिकल कॉन्सेप्ट्स का प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने भारत और विदेशों में लेक्चर दिए, वर्कशॉप्स आयोजित की और कई हॉस्पिटल्स व यूनिवर्सिटीज में लाइव सर्जरी की। वे चाइना, रशिया, कुवैत, इटली और अन्य देशों में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, डॉक्टर गर्ग ने वर्ल्ड में लाइव सर्जरी करके सर्जन्स को एनल फिस्टुला और अन्य बीमारियों संबंधित सर्जिकल प्रक्रिया सिखाई है। इसके अलावा दुनिया भर से सर्जन डॉक्टर गर्ग के सेंटर GFRI में एनल फिस्टुला, फिशर, पाइलोनाइडल साइनस आदि के उपचार की तकनीकें और सर्जिकल कॉन्सेप्ट्स सीखने के लिए आते हैं। डॉक्टर गर्ग ने 45 देशों के मरीजों का इलाज किया है। ये मरीज मेडिकल टूरिज्म से आए मरीज नहीं थे, जो सस्ते इलाज के लिए आते हैं, बल्कि ये वे मरीज थे जो डॉक्टर गर्ग की विशेषज्ञता के लिए पंचकूला आए थे और उन सभी का डॉक्टर गर्ग ने सफलतापूर्वक इलाज किया। पिछले कई सालों से डॉक्टर गर्ग को एल्सेवियर द्वारा लगातार टॉप 2% में रैंक किया जा रहा है।
यूएसए की एक एक्सपर्टस्केप रैंकिंग एजेंसी है जो दुनिया के सभी स्पेशलिटी में डॉक्टर्स को रैंक करती है। डॉक्टर गर्ग उन रेयर सर्जन्स में से एक हैं और भारत में शायद एकमात्र ऐसे सर्जन हैं जिन्हें इस एजेंसी द्वारा एनल फिशर और एनल फिस्टुला के क्षेत्र में एशिया में शीर्ष स्थान और विश्व में टॉप 5 में स्थान दिया गया है। डॉक्टर गर्ग ने एनल फिस्टुला के क्षेत्र में 88 से अधिक शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं, जो दुनिया में किसी भी डॉक्टर द्वारा इस विषय पर सबसे अधिक हैं। ये सभी पेपर्स टॉप इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुए हैं, जिनमें जनरल सर्जरी, कोलोरेक्टल सर्जरी और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के प्रमुख जर्नल्स शामिल हैं। इन पेपर्स में सभी तरह की रिसर्च शामिल है, जैसे मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू, इनवाइटेड रिव्यू और प्रोस्पेक्टिव कंट्रोल ट्रायल्स। इन पेपर्स में फिस्टुला के मैनेजमेंट और इलाज के लिए नए कॉन्सेप्ट शामिल हैं। इनमें कई ऐसे आविष्कार और तकनीकें भी शामिल हैं जिनका नाम डॉक्टर गर्ग के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा डॉक्टर गर्ग ने नई सर्जिकल तकनीकें भी विकसित की हैं, जिससे एनल फिस्टुला का इलाज पहले से कहीं अधिक आसान, बेहतर और सफल हो गया है। डॉक्टर गर्ग ने जनरल सर्जरी के टॉप जर्नल्स में पेपर्स प्रकाशित किए हैं। उन्होंने यूएसए और यूरोप की कोलोरेक्टल सर्जरी के सबसे प्रतिष्ठित जर्नल्स में भी अपने पेपर्स प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका से प्रकाशित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के टॉप जर्नल में भी अपने पेपर प्रकाशित किए हैं। डॉक्टर गर्ग ने प्रमुख ब्रिटिश जर्नल में वाफ्ट पर पहला मेटा एनालिसिस प्रकाशित किया था। उन्होंने ब्रिटिश जर्नल में ही एनल फिस्टुला प्लग पर पहला सिस्टमैटिक रिव्यू भी प्रकाशित किया। डॉक्टर गर्ग को दुनिया के कई टॉप जर्नल्स ने लेख लिखने के लिए आमंत्रित किया है। इनमें अमेरिका, यूरोप और एशिया के प्रमुख मेडिकल जर्नल्स शामिल हैं। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सुप्रालिवेटर रेक्टल ओपनिंग के मैनेजमेंट पर पेपर प्रकाशित किया है। उन्होंने यह पेपर एक यूरोपियन जर्नल में प्रकाशित किया। उनको भारत के साथ साथ यूरोप और पूरी दुनिया में एनल फिस्टुला पर चैप्टर लिखने के लिए आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर गर्ग एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने एक अमेरिकन जर्नल में एनल फिस्टुला पर चिकित्सा साहित्य की सबसे बड़ी सीरीज प्रकाशित की है। उन्होंने लॉन्ग टर्म फॉलोअप के साथ कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की सबसे बड़ी सीरीज भी प्रकाशित की है। इसे एक प्रसिद्ध अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित किया गया था। सुप्रालिवेटर फिस्टुला पर दुनिया की सबसे बड़ी सीरीज भी डॉक्टर गर्ग ने प्रकाशित की है। यह हाई रैंकिंग वाले अमेरिकन जर्नल में छपी थी। उन्होंने ऑपरेशन से पहले यानी प्री ऑपरेटिव के साथ साथ ऑपरेशन के बाद में यानी पोस्ट ऑपरेटिव किए गए एमआरआई की सबसे बड़ी सीरीज भी यूरोप और अमेरिका के जर्नल्स में प्रकाशित की है। डॉक्टर गर्ग को दुनिया में एनोरेक्टल ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की सबसे बड़ी सीरीज प्रकाशित करने का श्रेय भी दिया जाता है। फिस्टुलोटमी एनल फिस्टुला के इलाज के लिए सबसे कॉमन प्रक्रिया है। दुनिया में फिस्टुलोटोमी की सबसे बड़ी सीरीज डॉक्टर गर्ग द्वारा एक यूरोपियन जर्नल में प्रकाशित की गई है। सरकम रेक्टल फिस्टुला एक कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है जो मलाशय को चारों ओर से घेर लेता है। इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। इस फिस्टुला को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर पहला रिसर्च पेपर डॉक्टर पंकज गर्ग द्वारा प्रकाशित किया गया है। जब एनल फिस्टुला और पाइलोनाइडल साइनस एक साथ होते हैं तो उनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इनका सफलतापूर्वक इलाज कैसे किया जाए, इस पर पहला पेपर डॉक्टर पंकज गर्ग ने एक ब्रिटिश जर्नल में प्रकाशित किया था। पूरी दुनिया के सर्जन्स सर्जरी के बाद पेशेंट्स को सिट्ज बाथ करने की सलाह देते हैं, लेकिन वास्तव में सिट्ज बाथ कब किया जाना चाहिए, यह बात सबसे पहले डॉक्टर पंकज गर्ग ने एक यूरोपियन जर्नल में प्रकाशित की थी। डॉक्टर गर्ग ने कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के इलाज के लिए 5 नई सर्जिकल तकनीकों का आविष्कार किया है, जिनकी सफलता दर बहुत अधिक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण व दुनिया भर में लोकप्रिय है ट्रोपिस, जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का इलाज करने की एक क्रांतिकारी तकनीक है।
कॉम्प्लेक्स, सुपर कॉम्प्लेक्स और सुप्रालिवेटर फिस्टुला में इसकी सफलता दर 90 से 95% है। ट्रोपिस पर पहला पेपर डॉक्टर गर्ग द्वारा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी में प्रकाशित किया गया था, जो दुनिया का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित जर्नल है। फिर वर्ष 2018 में डॉक्टर गर्ग ने सुप्रालिवेटर फिस्टुला में ट्रोपिस को एक हाई रैंकिंग वाले अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित किया। 2021 में डॉक्टर गर्ग ने ट्रोपिस प्रक्रिया द्वारा इलाज किए गए 325 हाई कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का डेटा एक यूरोपियन जर्नल में प्रकाशित किया। 2021 में ही उन्होंने 408 कॉम्प्लेक्स फिस्टुला पर अपने अनुभव को एक अन्य रिसर्च पेपर में प्रकाशित किया। 2023 में डॉक्टर गर्ग ने दुनिया के सर्जन्स को ट्रोपिस प्रक्रिया सिखाने के लिए इसकी सर्जिकल तकनीक को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोलोरेक्टल जर्नल डिजीजेज ऑफ कोलोन एंड रेक्टम में प्रकाशित किया। इसी साल उन्होंने ट्रोपिस करने की तकनीक को एक कोरियन जर्नल में भी टेक्निकल नोट के रूप में प्रकाशित किया। दुनिया भर में प्रकाशित कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में ट्रोपिस के सभी पेपर्स का मेटा एनालिसिस किया गया, जिसमें ट्रोपिस की सफलता दर 89 से 95% पाई गई। इस मेटा एनालिसिस में दुनिया के सभी सेंटर्स के ट्रोपिस प्रक्रिया पर प्रकाशित पेपर्स को मिलाकर विश्लेषण किया गया था। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में 89 से 95% की सफलता दर वास्तव में बेहद प्रभावशाली है। दिलचस्प बात यह है कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के लिए स्फिंक्टर बचाने वाली सभी प्रक्रियाओं का एक मेटा एनालिसिस भी वर्ष 2022 में किया गया था और यह पाया गया कि सभी प्रचलित प्रक्रियाओं की तुलना में ट्रोपिस की इलाज दर सबसे अधिक है। यह मेटा एनालिसिस स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध जर्नल फ्रंटियर्स ऑफ सर्जरी में वर्ष 2022 में प्रकाशित हुआ था। इस पेपर में कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला के लिए लिफ्ट, वाफ्ट और प्लग जैसी अन्य स्फिंक्टर बचाने वाली तकनीकों की तुलना में ट्रोपिस की सफलता दर सबसे अधिक पाई गई। डॉक्टर गर्ग ने विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित अपने पेपर्स और लाइव सर्जरी के जरिए दुनिया भर के सर्जन्स को ट्रोपिस प्रक्रिया सिखाई है। अब यह तकनीक बहुत लोकप्रिय हो गई है और विश्व के बहुत से सेंटर्स में अपनाई जा रही है। ट्रोपिस को कई अमेरिकन जर्नल्स में प्रकाशित किया गया है। यह पोलैंड के यूरोपियन जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है। ट्रोपिस को एक टॉप रैंकिंग वाले साउथ कोरियन जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है। पिछले साल यह एक अमेरिकन जर्नल वर्ल्ड जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी में भी प्रकाशित हुआ है। हाल ही में एक स्पेनिश जर्नल में स्पेनिश सर्जन्स के एक ग्रुप ने भी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में ट्रोपिस प्रक्रिया की उच्च सफलता दर पर एक पेपर प्रकाशित किया है। इसे एक टॉप अमेरिकन जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है, जहां क्रोन्स बीमारी में ट्रोपिस की सफलता को दर्शाया गया है। जैसा कि हमने कहा कि फिस्टुलोटोमी एनल फिस्टुला के इलाज के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा की जाने वाली सर्जरी है। इसे लगभग 100% सफल बनाने के लिए डॉक्टर गर्ग ने फिस्टुलोटोमी के प्रोटोकॉल तैयार किए और इसे स्टैंडर्डाइज किया, जिसे क्रॉस प्रोसीजर फॉर फिस्टुलोटोमी के नाम से प्रकाशित किया। यह प्रक्रिया फिस्टुलोटोमी को अधिक प्रभावी और सफल बनाती है। ट्यूब इन ट्रैक्ट डॉक्टर गर्ग द्वारा आविष्कृत एक अद्भुत प्रक्रिया है, जिसे इंग्लैंड के एक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। यह प्रक्रिया ढीले या टाइट सीटोन के स्थान पर इस्तेमाल की जाती है। यह फिस्टुला को अच्छे से ड्रेन करती है। इसके अलावा अन्य सर्जरीज में उनकी सफलता दर बढ़ाने के लिए भी यह सहयोगी तकनीक के रूप में काम करती है। डॉक्टर गर्ग ने सबसे पहले परफेक्ट प्रक्रिया का आविष्कार किया था। हालांकि अब इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कम हो गया है और ट्रोपिस प्रक्रिया पूरी दुनिया में सर्जन्स द्वारा अपनाई जा रही है। फैट्स ट्रोपिस जैसी ही एक प्रक्रिया है, जिसका कॉन्सेप्ट अलग है। यह भी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के उपचार में अत्यधिक प्रभावशाली है। विश्व स्तरीय सर्जन होने के साथ साथ फिस्टुला के एमआरआई में अधिकतम कार्य होने के कारण डॉक्टर गर्ग एमआरआई के भी वर्ल्ड अथॉरिटी हैं। उन्होंने एमआरआई पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी
एक प्रसिद्ध अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित की है। आज के दौर में एक नए एनाटॉमिकल स्पेस की खोज करना बेहद मुश्किल है और यह बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर गर्ग ने एक नए एनाटॉमिकल स्पेस की खोज की है जिसे हाई रैंकिंग वाले अमेरिकन रेडियोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित किया गया है। डॉक्टर गर्ग को एक नए प्रकार के अत्यधिक कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की खोज का श्रेय भी प्राप्त है जिसे रिफिल फिस्टुला के नाम से जाना जाता है और यह भी हाई रैंकिंग अमेरिकन रेडियोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित है। डॉक्टर गर्ग ने एनल फिस्टुला की रिपोर्टिंग के लिए होप नामक एक नए पैरामीटर का भी आविष्कार किया है। होप ऑपरेटिंग सर्जन्स के लिए बहुत ही उपयोगी पैरामीटर है क्योंकि यह बताता है कि फिस्टुला में एनल स्फिंक्टर मसल कितनी इन्वॉल्व है। यह सबसे महत्वपूर्ण मसल है जिसे फिस्टुला सर्जरी के दौरान बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर गर्ग ने एक नए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की भी खोज की है जिसे गर्ग फेशिया के नाम से जाना जाता है और यह साउथ कोरिया व जापान के जर्नल्स में प्रकाशित हुआ है। अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर गर्ग ने सर्जन्स और रेडियोलॉजिस्ट्स के लिए गाइडलाइंस तैयार की हैं जिनका पूरी दुनिया में पालन किया जाता है। आमतौर पर इस तरह की गाइडलाइंस अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल सोसाइटीज द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन डॉक्टर गर्ग ने इन्हें अकेले ही प्रकाशित किया है, जो कि मेडिकल साइंस में उनकी एक असाधारण उपलब्धि है। उन्होंने रेडियोलॉजिस्ट्स के लिए भी गाइडलाइंस लिखी हैं कि ऑपरेशन के बाद फिस्टुला को कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में सुप्रालेवेटर, सुप्रास्फिंक्टेरिक, एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक और आउटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुला शामिल हैं। इन कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर गर्ग ने एक अमेरिकन जर्नल में सर्जन्स के लिए विशेष गाइडलाइंस प्रकाशित की हैं। डॉक्टर गर्ग द्वारा ही लिखित उनका एक पसंदीदा कोट है, एनीथिंग दैट कम्स इजीली इज नॉट ऑफ वैल्यू एंड एनीथिंग ऑफ वैल्यू डज नॉट कम इजीली।